ओके, कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में बात करते हुए हम अगला अपना टॉपिक यहाँ पर लेने वाले हैं, जो कि है रेंडरिंग कंपोनेंट्स कंडीशनली। तो रेंडरिंग कंपोनेंट्स कंडीशनली हमें क्यों ज़रूरी है, ये इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मल्टीपल कंपोनेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने जैसे अब तक के वीडियो में बताया है आपको, SRC जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं इन द कंपोनेंट्स फाइल। उस कंपोनेंट फाइल्स में हमारे पास अगर हेडर है, फुटर है, होम पेज है, अबाउट, ये डिफरेंट .js कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो ये .js कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास। ये अगर आपको कंडीशनली रेंडर करवाने हैं तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या होता है, ये हेडर फुटर तो नहीं, लेकिन होम और अबाउट के सेक्शन के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। हेडर क्या होता है? हमारे वेबसाइट का एक पेज, जो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैं वेबसाइट क्रिएट करता हूँ। ये हमारा एक हेडर होता है। हेडर के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि लोगो होता है, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का यहाँ पर बटन होता है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास फुटर होता है जहाँ पर मल्टीपल अबाउट ये वो सारे सेक्शन और सेटिंग्स ये सारी चीज़ें इसमें होती है। उसके बाद हमारा जो पेज का मेन कंटेंट यहाँ पर आता है। ओके, पेज का मेन कंटेंट यहाँ पर आता है, लेकिन उसके पहले हमारे पास लिंक्स होती है जिससे हम मल्टीपल पेजेस पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ओके, तो ये होती है होम पेज। पहले पहले ये तो होम पेज है, ये हम करने वाले हैं वो होम पेज है, लैंडिंग पेज है। लेकिन इसके अंदर ही हम ये अबाउट सेक्शन करने वाले हैं। अबाउट सेक्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो कंडीशनली वो कौन सा रेंडर करवाएगा? ये अबाउट सेक्शन। पहले हमारे अगर आप अबाउट सेक्शन पे हो और इस पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपको इस लैंडिंग पेज पे या होम पेज पे लेके आएगा। तो वो कैसे कर सकते हो आप? विद द कंडीशनल रेंडरिंग डायरेक्टली देखेंगे हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके, तो हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। इसके पहले वाली वीडियो का जो कोड है वो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उस कंपोनेंट को इसमें कॉल कर देंगे। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है इसमें, हमें यहाँ पर कंडीशनली कंपोनेंट को रेंडर करवाना है। कंपोनेंट आप सेपरेटली बना सकते हो, इन द सेम कंपोनेंट भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इस कंपोनेंट्स पे और कंपोनेंट में कंडीशनल कंपोनेंट्स लिखूँगा। .js लिखना मत भूलना। अब इसको कॉपी करूँगा, रीनेम करो, Ctrl+C करो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन में क्या है, फंक्शन Ctrl+V। यहाँ पर क्या आने वाला है हमारा, जो भी आप एक फंक्शन क्रिएट करोगे या वही फंक्शन जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, जो इसका नाम है वही फंक्शन का नाम यहाँ पर आएगा, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। और इसमें जो भी आप रिटर्न करवाना चाहते हो वो रिटर्न करवा सकते हो। रिटर्न करो, ओपन क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट, एंटर। ओके, इसके अंदर जो भी लिखते हो वो डिस्प्ले पे आ जाता है। अब भी देखो इसको रिटर्न करवाना है हमें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब ये आपने हमारे ये कंपोनेंट का नाम, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब देखो हमें 2 कंपोनेंट्स और क्रिएट करने हैं। हमने अभी तक देखा था कि हम एक ही कंपोनेंट पे इसको ही रिडायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, जो कि है, एक है होम पेज और दूसरा है अबाउट सेक्शन। यहाँ से नीचे आओ, यहाँ पर देखो फंक्शन इफिशिएंसी, ओके, फंक्शन पेज, होम पेज। जैसे ही ये पेज रेंडर होगा तो ये क्या करवाएगा, रिटर्न क्या करवाएगा, H1 हेडिंग, जो कि है दिस इज़ द होम पेज। सेव करो इसको। अब ये जो है इसको भी आपको एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है, लेकिन अब और एक पेज क्रिएट करेंगे हम और उसको रिटर्न करवाएंगे। अब देखो यही, इसको कॉपी करो, इसके नीचे इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद इसको सेव करो। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, होम पेज था, यहाँ पर अबाउट का पेज करेंगे हम, अबाउट पेज। ओके, सेव करो,
दिस इज़ अबाउट पेज, अबाउट पेज। ओके, अबाउट पेज हो गया, सेव करो इसको। अब यहीं पर इसको यूज़ करना है तो रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रिटर्न के अंदर पहले डिव लूँगा मैं, डिव लूँगा। ओके, एंटर करो और यहाँ पर ही कंपोनेंट वो कॉल कर दो, अबाउट पेज। ओके, अबाउट पेज कंपोनेंट कॉल कर दिया, बंद कर दो, ये कर दो। तो अबाउट पेज का डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस मिल रहा है आपको। यही अगर मैं होम पेज का करूँगा तो वो भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। होम पेज क्लोज़ करो, होम पेज का भी एक्सेस आपको मिल गया है। सेव करो। अब app.js में जाओ, जो आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको कॉल करो। कौन सा कंपोनेंट क्रिएट किया है आपने यहाँ पर? कंडीशनल कंपोनेंट्स कॉल करो, इंपोर्ट हो जाएगा। सेव करो इसको और इसको रन कर दो। ओके, ये कोड हमने रन कर दिया। रन करने के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है देखो, ये दोनों जो कंपोनेंट हम कॉल कर रहे थे, ये दोनों ही कंपोनेंट इसमें दिख रहे हैं हमको। लेकिन हमें क्या करना है, बटन के क्लिक पे उनको लगाना है कि कौन सा कंपोनेंट मुझे अभी के लिए रेंडर करवाना है। तो वो करने के लिए हम यहाँ पर ऑन क्लिक के इवेंट का यूज़ करेंगे। अगर ऑन क्लिक इवेंट आपको नहीं पता है तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं ऑन क्लिक इवेंट पे, तो आप उनको देख सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑन क्लिक कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर आपको ऑन क्लिक यूज़ करना है तो फंक्शन के पहले, जो भी हमने फंक्शन क्रिएट किया है उसके पहले आपको एक कांस्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कांस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं पेज, उसको हम सेट पेज करेंगे, जो कि एक मेथड है इस पेज को सेट करने के लिए। इक्वल्स टू, अब यूज स्टेट स्टेट ओके, ओपन क्लोज। और इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफ़ॉल्ट होम करेंगे, होम पेज। ओके, तो ये होम ही रहने दो अभी के लिए, क्योंकि इसको नेम डिफ़ाइन कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन के लिए हम अलग नेम लेंगे। तो होम यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन कर लिया है। होम पहले ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंडीशन इसकी होम रहेगी। जब भी ये लोड होगा तो इसकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन होम रहेगी, तो ये होम पेज पे डायरेक्टली लोड हो जाएगा। अब देखो, जब भी मैं उसको एक बटन पे, इन दोनों कंपोनेंट्स को एक बटन पे लेके आता हूँ मैं, वो कैसे करता हूँ वो देखेंगे। बटन को ओपन करो, ऑन क्लिक इसका इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट ओपन करो, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर एक फंक्शन आपको क्रिएट करना पड़ता है, जो कि मैं एनोनिमस एरो फंक्शन क्रिएट करूँगा। इसके अंदर सेट, जो हमारा सेट पेज है, सेट नाम से एक फंक्शन है, उसको कॉल करूँगा। और उसको कॉल करने के बाद यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा होम। ओके, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया होम यहाँ पर। ऑलराइट, ये होने के बाद अब इसके बटन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको एक नाम दे देंगे। इसका नाम हम दे देंगे होम। ऑलराइट, होम दे दिया। सेम बटन हम और एक क्रिएट करेंगे, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो। यहाँ पर होम की जगह हम यहाँ पर कौन सा पेज रखेंगे, होम की जगह हम अबाउट पेज रखेंगे। ओके, अबाउट पेज रख लिया, सेव करो इसको। अब देखो, यहाँ पर पेज रेंडर करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। अब पेज जो है, ये पेज, ये तो यूज़ नहीं किया हमने, सेट तो कर दिया, इसको होम कर दिया, इसको अबाउट कर दिया, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया हमने। तो कंडीशन के हिसाब से इन दो कंपोनेंट्स के ऊपर उसको काम करना पड़ता है। अब देखो, टर्नरी ऑपरेटर मैंने बताया था कैसे करना है। पेज अगर इक्वल्स टू होगा होम से, नेमिंग कन्वेंशंस थोड़ा सा ध्यान में रखो। अगर ये होम होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या दिखाना क्या है, आपका होम का जो पेज है, होम पेज जो यहाँ पर मैंने लिखा है, कंपोनेंट को कॉल किया है, कंट्रोल एक्स करो इसको। यहाँ पर कंट्रोल को, जो कंपोनेंट को मैंने कॉल किया है उसको यहाँ पर कॉल करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमें किसको कॉल करना है, अबाउट पेज को। ओके, कंट्रोल एक्स करो,
कंट्रोल वी करो। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स लूप कंडीशन, या इफ एल्स लैडर कंडीशन, स्विच केस स्टेटमेंट भी यहाँ पर ले सकते हो आप। लेकिन ये थोड़ी सी इजी एज़ कम्पेयर टू ऑल ऑफ अदर कंडीशंस ये हो सकता है। तो देखो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लेके हमने क्या किया, पहले डिव के अंदर एक बटन लिया जो कि क्लिक पे सेट हमारा क्या करेगा, यूज स्टेट को सेट क्या करेगा, होम करेगा, जो कि ये डिफ़ॉल्ट है। ऑन क्लिक के इवेंट पे ये सेट पेज करेगा अबाउट को, पेज के अंदर अबाउट आएगा। ओके, जैसे ही वो अबाउट आएगा ना, तो अबाउट के अंदर उसको ये अबाउट पेज कॉल कर लेगा। अब डायरेक्टली देखते हैं इसको रन करके कैसे दिखता है ये। ओके, तो हमने यूज स्टेट इसको डिफाइन नहीं किया है। यूज स्टेट यहाँ पर लेके आना पड़ता है आपको। यूज स्टेट लेके आने के लिए यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल स्पेस दबाओ, यूज स्टेट यहाँ से डायरेक्टली लेके आ सकते हो। डिलीट करो, बाकी एक्स्ट्रा जो चीज़ें लेके आता है वो उसको डिलीट कर दो। और सेव करने के बाद यहाँ पर देखो आपको ये पेज दिख रहा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने कौन सा पेज लोड किया था, होम पेज, तो ये आपको होम पेज दिख रहा होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट पेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने नाम चेंज नहीं किया, इसका नाम चेंज करके वापस आते हैं अबाउट। ओके, सेव करो। यहाँ पर देखो, अब देखो अबाउट के पेज पे अगर मैं क्लिक करूँगा अबाउट के बटन पे तो ये अबाउट पेज दिखा रहा है, होम पेज पे क्लिक करूँगा तो ये होम का पेज दिखा रहा है। सेम तरह से आपने एक वेबसाइट देखी होगी, यहाँ पर होम, अबाउट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, प्रोडक्ट्स, शॉप, उसके बाद प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर एक बटन होता है लॉगिन के लिए, तो ऐसे वो रेंडर करवाने के लिए आप हर एक अलग अलग पेज आप लोड करवाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।